बहुत समय पहले जब गुरुकुल हुआ करते थे, उस टाइम पे एक जंगल में एक गुरुकुल था, जहाँ पे एक गुरु अपने शिष्यों को बहुत सी चीज़ें सिखाते थे, लाइफ में रहना कैसा क्योंकि उस टाइम पे बच्चों के कुछ उम्र गुज़रने के बाद में उन्हें गुरुकुल भेजा जाता था, शिक्षा लेने के लिए। और वो सिर्फ़ वहाँ स्कूल में जाते नहीं थे, हम जैसे पढ़ने के लिए नहीं जाते थे, वो वहाँ पे रहते भी थे। और सारा आचरण वो वहाँ से ही सीखते थे, सारा डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी सब कुछ वहीं से सीखते थे। तो ऐसे ही एक बार उस गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य आए और उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा था जो कि कभी भी कोई भी काम टाइम पर नहीं करता था और बहुत ही आलसी था। उसके आलसी स्वभाव से वो गुरुजी बहुत परेशान थे कि मैं इस बच्चे को कैसे सुधारूँ? तो एक बार क्या हुआ, एक बार गुरुजी कुछ सिखा रहे थे बच्चों को। गुरुजी ऊपर बैठे हुए थे आसन लगाकर और नीचे सभी शिष्य थे जो बैठे हुए थे और उनको समझा रहे थे बहुत सी बातें जीवन के प्रति कि गुरुकुल समाप्त होने वाला था, अब आपके पास आखिरी समय बचा है, आपको ऐसे आचरण करना चाहिए, ऐसा आपको जीवन बिताना है, या बहुत कुछ सारी चीजें। पर वो लड़का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, बजाय वो सो रहा था। बैठे बैठे वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ सो रहा था। गुरुजी की नज़र उस पर पड़ी और उन्होंने उसे बोला कि बेटा यहाँ आओ। वो लड़का और वो शिष्य गुरुजी के पास गया और उन्होंने कहा कि बेटा, इस पूरे गुरुकुल में मैं सिर्फ आपके परफॉर्मेंस से, आपके व्यवहार से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, बहुत ही कीमती, जो शायद मैं किसी और को नहीं दे सकता। तो वो लड़का बहुत खुश हुआ कि बिना कुछ किए, अगर मैंने सब कुछ इतना किया है, गुरुजी मुझे इतना पसंद कर रहे हैं, तो डेफ़िनिटली मुझे गुरुजी, मैं हकदार हूँ इस चीज़ को पाने का, उस गिफ्ट को पाने का। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, मैं तुमको ये अभी नहीं दूंगा वो गिफ्ट, मैं ये गिफ्ट आपको शाम को दूंगा, आप शाम को आना मेरे पास। चलो कोई बात नहीं, क्लास खत्म हो गई, सभी बच्चे अपने अपने आश्रम में चले गए। और उसके बाद में जब शाम हुई तो वो बहुत एक्साइटेड था लड़का। वो बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था शाम होने का कि कितनी जल्दी शाम हो और मैं गुरुजी के पास जाऊँ और अपना इनाम लूँ, जो उसने जीता था। तो लड़का जाता है गुरुजी के पास, गुरुजी कहते हैं, "बेटा, मैं तुमको सबसे कीमती चीज़ देना चाहता हूँ। अगर तुमने इसका इस्तेमाल सही से कर लिया तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी सुधर जाएगी। तुमको पूरी ज़िंदगी कोई काम करना नहीं पड़ेगा।" तो लड़का बहुत एक्साइटेड हो गया। उसने कहा कि गुरुजी, आखिर ऐसा क्या है जो आप मुझे देना चाहते हो? तो गुरुजी ने उन्हें एक पत्थर दिया, पारस पत्थर। अब पारस पत्थर के बाद में हम सभी जानते हैं कि पारस पत्थर जब भी किसी लोहे की चीज़ को छूता है तो वो सोने में बदल जाती है, वो लोहे की चीज़ सोने में बदल जाती है। गुरुजी के पास वो पत्थर था। उन्होंने वो पत्थर उनको देते हुए, शिष्य को देते हुए कहा कि बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ और इस पत्थर को मैं चाहता हूँ कि तुम सँभाल के रखो और तुम चाहे जितना सोना इसमें से बना सकते हो, जिससे तुम्हारी आगे की आने वाली सारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। मैं आज शाम को जा रहा हूँ और मैं कल शाम तक लौट आऊँगा, तो तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो। लड़का बहुत खुश हो गया और उसके बाद गुरुजी अपने दोस्त के साथ, मतलब कि जो उनके एक और दोस्त है बगल के गुरुकुल गुरुकुल के, उनके साथ मिलके पास के गाँव में चले गए घूमने। गुरुजी ने ऐसा सिर्फ़ इसलिए किया क्योंकि वो उस लड़के को सबक सिखाना चाहते थे। कुछ सिखाना चाहते थे लाइफ़ में, सच में जो उसके बहुत काम आए आगे चल के। उसके बाद क्या होता है कि लड़का उस पत्थर को लेके, पारस पत्थर को लेके अपने कमरे में आता है, अपने मतलब आश्रम में आता है और वहाँ पे वो बैठ के सोचने लग जाता है, मैं कितना खुशनसीब हूँ कि गुरुजी ने मुझे ये पत्थर दिया है। मैं इससे इतना सारा सोना बनाऊँगा, इतना सारा सोना बनाऊँगा कि मुझे जीवन में कभी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे माता-पिता बहुत खुश हो जाएँगे। ये सब सोचते-सोचते इन सब बातों में कि मेरा भविष्य ऐसा होगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। शाम हो गई, पूरी अंधेरा हो गया, रात हो गई और रात को वो कुछ कर ही नहीं सकता था क्योंकि उसके पास लोहा तो था नहीं। और सोने में कन्वर्ट करने के लिए एटलीस्ट उसके उसको लोहा तो चाहिए था। उसके पास पारस पत्थर है बट उसके पास लोहा नहीं था। इसके लिए उसको मार्केट जाना था। तो ये सोचते-सोचते बहुत रात हो गई और वो सोचता ही रहा। रात को जब सोने भी गया तो उसको नींद नहीं आ रही थी। बस वो सोच ही जा रहा था कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। बस ख़्याली पुलाव वो पका रहा था। और उसके बाद में क्या हुआ कि काफ़ी रात हो गई, उसके बाद वो सोया और रात को काफ़ी देर से सोने की वज़ह से सुबह बहुत देर से उठा। सुबह बहुत देर से उठा, करीबन 11-12 बजे उठा और उसके बाद में सोचा कि चलो अभी काफ़ी टाइम है, पहले नहा लेता हूँ, खा लेता हूँ, अपना दैनिक जो दिनचर्या है उसको करके फिर मैं जाऊँगा बाज़ार, फिर ले आऊँगा पत्थर, फिर इसको मैं चेंज कर लूँगा, सोना बना लूँगा।
तो लड़का उठा, अपने दैनिक जो काम होते हैं हमारे सुबह के, उसके लिए नहाया, फिर उसने भोजन वगैरह किया। और हम सभी ह्यूमन बीइंग, हम सभी की आदत होती है, खाना खाते ही बहुत ही आलस आता है, और खाना खाते ही हम सभी को लगता है बस बेड मिल जाए, बिस्तर मिल जाए, सो लेते थोड़ा सा। तो ऐसा ही उसके साथ भी हुआ। खाना खाते ही अब उसको बहुत आलस आ गया। जब माहिया लेने लगा, उसने कहा कि अरे यार नींद आ रही है, चलो थोड़ी देर सो लेते हैं, बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो 1 बजा है, अभी बहुत टाइम पड़ा है, बहुत कुछ कर लेंगे, शाम को 7 बजे तक सूरज डूबेगा, गर्मियों का दिन था क्योंकि। तो उसके बाद में कोई बात नहीं, लड़का लेट जाता है ज़मीन पर, और फिर खैली पकौल पुलाव पकाते-पकाते सो जाता है। और उसको बहुत गहरी नींद आ जाती है, और जब वो उठता है तो शाम के ऑलरेडी 5 बज चुके होते हैं, और दिन पूरा ख़त्म होने वाला होता है, और गुरुजी भी आने वाले होते हैं। तो अब वो लड़का बहुत ही हड़बड़ा जाता है कि अब मैं क्या करूँ ऐसा कि मैं बहुत सारा सोना बना लूँ। तो वो जल्दी से उठता है, सोचता है कि मैं जाऊँ और सोना बनाऊँ, जल्दी से लोहा लाऊँ मार्केट से। तो जल्दी से रेडी होता है, मार्केट जाता है, पर उसके मार्केट पहुँचते-पहुँचते, क्योंकि मार्केट बहुत दूर थी, बाज़ार बहुत दूर थी, तो बाज़ार पूरी बंद हो जाती है, क्योंकि पुराना समय था और उस टाइम पे लाइट वगैरह की व्यवस्था थी नहीं, तो वैसे भी सारी दुकानें वगैरह दिन में ही लगती थी, शाम के टाइम सब बंद हो जाता था अंधेरा होने के बाद में। अब उसको लौटते-लौटते, मतलब कि वहाँ पहुँचते-पहुँचते अंधेरा हो गया, उसके बाद जै वो वापस आया वहाँ से मुँह लटका के, कि उसको एक भी सोना नहीं मिल पाया, और वो कोई भी पत्थर, कोई भी लोहा उस पात्र पत्थर की यूज़ से सोना नहीं बना सका। तो वो मुँह लटका के आ रहा था आराम से, कि बहुत उदास था, मतलब कि इस वज़ह से। तो जैसे ही वो आश्रम पहुँचा, तो आश्रम में गुरुजी उसका वेट कर रहे थे। गुरुजी ने कहा कि बेटा, वो मेरा कीमती पत्थर मैं तुमसे वापस लेना चाहता हूँ, और तुमको दिया हुआ समय जो था जिसमें तुम अपनी ज़िंदगी बदल सकते थे, वो अब ख़त्म होता है, और मुझे वो पत्थर चाहिए रिटर्न। तो लड़का बहुत उदास हो गया कि गुरुजी अब पत्थर ले रहे हैं उन्होंने। और लड़के ने कहा कि गुरुजी मुझे 1 दिन का समय और दे दीजिए, मैं कल जाऊँगा, कल लोहा लाऊँगा, इस पत्थर की वजह हेल्प से इसको छुआकर जितना लोहा होगा उसको सोने में बदल लूँगा। गुरुजी ने कहा कि नहीं बेटा, जो तुम्हारा समय था वो जा चुका है, वो समय अब लौट के नहीं आने वाला। मैं तुमको यही एक शिक्षा देना चाहता था। मुझे पता था कि तुम सबसे आलसी व्यक्ति हो, सबसे आलसी स्टूडेंट हो मेरे गुरुकुल के। फिर भी मैंने तुमको ये मौका दिया कि शायद है कि ये एक लालच तुम्हारे अंदर कुछ जिज्ञासा पैदा करे, कुछ करने की, तुम्हारा आलस दूर कर सके। पर नहीं, तुमने समय को वेस्ट कर दिया, और अब समय तुम्हें बर्बाद करेगा। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जो करना है वो तुम्हें ही करना पड़ेगा, वो भी मेहनत करके। आज से हमारा गुरुकुल समाप्त होता है। हम सभी लोग, आप सभी लोग कल से अपने-अपने घर चले जाओगे। बहुत से बच्चों ने, बहुत जितने स्टूडेंट हैं सभी ने बहुत कुछ सीखा है, और उन शिक्षा का यूज़ करके वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, पर तुम शायद कुछ नहीं कर पाओगे। इन सब बातों को सुन के उस लड़के को बहुत धक्का लगा। उसको महसूस हुआ कि सच में मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आलस करना बहुत बुरी बात है, और समय को व्यर्थ करना उससे भी बड़ी बात है। आज जो समय मैंने वेस्ट कर दिया है, शायद है कि अगर मैं टाइम पर सुबह उठकर वो सारे पत्थर ले आता, तो शायद है कि मुझे कभी काम नहीं करना पड़ता लाइफ में। उसके बाद में उस लड़के को अकल आ गई, और उसके बाद वो लड़का जो था उसने समय व्यर्थ करना बंद कर दिया, और पारस पत्थर से जो जितना सोना बना सकता था उससे ज़्यादा उसने जीवन में गेन किया, क्योंकि वो एक सीख मिल गई उसको। वो एक सीख मिल गई, और वो एक सीख ही हम सबकी लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है। वो एक पल जब हमें इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि मैं एक बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, और इस गलती को मैं सुधार सकता हूँ, बस एक एक नया तरीका अपनाकर अपने जीवन में। तो इस तरह उस लड़के की ज़िंदगी पूरी बदल गई, और उस गुरुजी भी बहुत खुश हुए। आगे चल के उन्हें पता लगा कि उसका वही शिष्य आगे चल के एक बहुत बड़ा ज्ञानी महात्मा बना, और अब वो खुद बच्चों को शिक्षा दे रहा है। तो दोस्तों, देखा आपने इस कहानी में क्या हुआ। ये कहानी, ये आज की वीडियो मैंने इस कहानी से इसीलिए स्टार्ट की है, ताकि आपको भी जीवन में कुछ सीखने को मिले। लाइफ सिर्फ सीखने के लिए बनी होती है। लाइफ का मकसद सिर्फ सफलता हासिल करना नहीं होता, नहीं। लाइफ का मकसद होता है खुद को खुश करना, दूसरों को खुश रखना, और लाइफ में जो हम करना चाहते हैं उसको बस पाने की कोशिश करते रहना, भले ही वो चीज़ आपको मिलती है अथवा नहीं मिलती है। आलस से हमेशा दूर भागो, आलस को कभी अपने पास मत आने दो। और जो भी काम हमको करना है, अगर वो काम आपको करना है, आपके लिए ज़रूरी है, तो उसको अभी कर डालो ना। ये उस पास्ट में ये मत सोचो ना कि मैं इसको कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, या 1 घंटे बाद कर लूँगा। ये करना है, मेरे लिए ज़रूरी है, मुझे अभी करना है। आप लोग ऐसा करते हो, मुझे पता है। हम सब में से 100% में से कम 99% लोग ऐसे ही करते हैं, और इसीलिए वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। कई बार उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। पर अगर आप उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हो, तो इस कहानी से शिक्षा लो और समय को व्यर्थ करना बंद कर दो। अगर आज आपने समय को व्यर्थ कर दिया,
तो कल आप पछताओगे, क्योंकि कल समय आपको बर्बाद कर देगा। आशा करती हूँ कि आप सबको इस कहानी से बहुत शिक्षा मिली हो, बहुत बड़ी सीख मिली हो। और अगर आप में भी ये प्रोक्रेस्टिनेशन, ये आलस और ये टाइम वेस्टिंग की आदत है ना, तो ये सब छोड़ दो। ये आपको लाइफ में आगे लेके जा ही नहीं सकती है। आप पीछे के पीछे ही रह जाओगे। जो भी आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हो ना, अगर आप इन सब चीज़ों को साथ में अभी भी लिए हुए हो, तो वो कोई काम नहीं आने वाला। न्यू ईयर रेजोल्यूशन, आप एक दिन खूब मोटिवेट होते हो, एक दिन काम करते हो, उसके बाद फिर वैसे ही डाउन हो जाते हो। नहीं, हमें न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं बनाने, हमें बस अपने आप से प्रॉमिस करना है कि ये मेरा गोल है, मुझे ये सारे काम करने हैं अपने लिए। हर एक दिन एक छोटा सा गोल सेट करो अपने लिए कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, बजाय कि आप बड़ा गोल सेट करो कि मुझे 5 करोड़ का घर लेना है, ये करना है, वो करना है। आपके यही छोटे छोटे अचीवमेंट्स जो आप हर रोज हासिल करोगे, यही छोटे छोटे अचीवमेंट्स आपको, आप देखना 1 साल बाद आपको कहाँ तक पहुँचा देंगे। पर अगर आप बहाने बनाते हो या आलसी इंसान हो, तो फिर भगवान ही आपका मालिक है। वही जो चाहे वही कर सकता है आपके साथ, और जो आप डिज़र्व करते वही वो आपको देगा मेरे ख्याल से। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो ने आपको पक्का कुछ सिखाया होगा। मैंने बहुत कुछ सीखा है इस वीडियो से, और इसलिए शायद ज़िंदगी बदल रही है और आगे भी बदलेगी, क्योंकि हार नहीं माननी, नई नई चीज़ें सीखते रहना है। और इसी आशा के साथ मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय राम जी की। राधे राधे।